तो जो इंटेंट है वो है हम लोगों का एक मॉडर्न बटन बिल्ड करना है। और कौन सा बटन? ये वाला बटन। तो नॉर्मली बहुत छोटा सा क्लास रहेगा आज का। इस बटन को अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो इस बटन को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। नॉर्मल बटन है, लेकिन इसके ऊपर जो एनिमेशन आ रहा है या जो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है, इसे हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इस बटन को हम लोग वेरियस वे से बिल्ड कर सकते हैं, थ्रू यूजिंग एनिमेशन, थ्रू यूजिंग एनीथिंग एल्स। लेकिन क्योंकि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी एनिमेशंस के ऊपर फोकस कर लिया था, तो इसे हम लोग एनिमेशन को ना यूज करके करेंगे। हम लोग किसे यूज करके करेंगे? CSS स्यूडो सिलेक्टर्स। अगर आप लोग याद करोगे CSS का एकदम फर्स्ट का क्लास, तो एकदम फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि CSS में बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं। आईडी सिलेक्टर्स होता है, क्लास सिलेक्टर्स होता है, वैसे ही क्या होता है, एक स्यूडो सिलेक्टर्स होता है। स्यूडो सिलेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, वो जो आप लोग यूज करते थे ना कि कोलोन होवर, होवरिंग इफेक्ट, ये क्या है? एक स्यूडो सिलेक्टर होता है। तो ऐसे ही ये जो बटन है ये हम लोग आज बिल्ड करेंगे यूजिंग स्यूडो सिलेक्टर्स। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपना कोड बेस ओपन कर लेता हूँ। आज का लेक्चर नंबर है 13 और हम लोग बिल्ड कर रहे हैं मॉडर्न बटन। और HTML फाइल में जाके हम लोग क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे। ठीक है, और इसे हम लोग झटपट रन कर लेते हैं। तो वंस वी हैव रन दिस, तो ठीक है, ये आ रहा है, कोई इशू नहीं। हम लोग दूसरा काम करते हैं कि हम लोगों का जो स्टाइल शीट है उसे हम लोग लिंक करवा लेते हैं। तो लिंक CSS। ठीक है, इतना तक पार्ट डन है। अब ताकि हम लोगों का आंखें खराब ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग कह देते हैं कि स्टाइल। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इस बैकग्राउंड कलर को आप क्या कर दो, ब्लैक कर दो। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, थोड़ा हम लोगों का आई प्रोटेक्शन एनेबल हो गया। ठीक है, अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपन लोगों के कोड से। तो सबसे पहले जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो मैंने आप लोगों को हर वक्त क्या कहा है कि आप लोग क्या यूज करो, रैपर को यूज करो। आप लोग अपने कोड को किसके अंदर रैप अप करो, एक आउटसाइड या एक एक्सटर्नल रैपर के अंदर रैप करो। करेक्ट। तो मैं इसे क्या करूंगा, एक डिव लूंगा, और रैपर क्या है, एक नॉर्मल डिव है। मैं इसे एक रैपर क्लास के अंदर रैप कर दूंगा। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक बटन चाहिए। तो लेट्स सी, मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। तो डिव डॉट, मैं इसे नाम दे दूंगा बटन। लेट्स सी, मैं इसे बटन ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इस बटन के अंदर मुझे क्या लिखना है, हायर मी। ठीक है, हायर मी वाला टेक्स्ट लिखना है। इसे हम लोग कुछ आईडी भी प्रोवाइड कर देता है। तो आईडी लेट्स सी हम लोग लिख देते हैं बटन आईडी, बटन आईडी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। क्या विजिबल है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक कलर का है, और हम लोगों का जो टेक्स्ट है वो भी किस में है, ब्लैक कलर से है। करेक्ट। तो इतना तक आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अपने CSS पार्ट के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लोगों का यूनिवर्सल सिलेक्टर्स है, ऑब्वियसली ये हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं कि मार्जिन को क्या करो, जीरो करो। पैडिंग को क्या करो, जीरो करो। और जो हम लोगों का बॉक्स साइजिंग है, इसे क्या करो, बॉर्डर बॉक्स करो। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लिख लिया है, इसमें कोई इशू नहीं। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, अपने अपना जो क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, ब्लैक कर दो। और इस बॉडी के अंदर जो हम लोगों का टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का कलर क्या कर दो, या फॉन्ट कलर, क्या प्रॉपर्टी होता है, शायद से कलर। ठीक है, कलर हम लोग क्या कह देंगे कि जितना भी टेक्स्ट होगा उसे वाइट कलर का कर दो। तो अभी देखो जो मेरा बटन या मेरा डिव आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, एकदम लेफ्ट हैंड टॉप, मतलब टॉप पोजीशन पे, टॉप साइड पे। इसे मुझे अगर सेंटर प्लेस करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा रैपर क्लास है, इस रैपर क्लास को मुझे करना पड़ेगा फ्लेक्स। और इसके अंदर मुझे दो प्रॉपर्टीज और सेट करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस में सेंटर करने के लिए हम लोग करेंगे जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, और वाई एक्सिस में अगर हम लोग सेंट्रलाइज्ड इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। करेक्ट है। तो एक्सट्रीमली सॉरी। हम लोगों ने रैपर क्लास को एडिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी लिखा है। उसे वी छोड़ देना होगा।
सबसे पहले विड्थ देना पड़ेगा, तो चलो विड्थ दे देते हैं। इसको हम लोग कितना परसेंटेज विड्थ दे, 100 VW। हाइट कितना दे, और बॉर्डर 100 VH। ठीक है, ये दो हम लोगों ने सेट कर दिया है। अब और क्या प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, बताओ, अनुभव बताओ। मार्जिन मार्जिन नहीं, हम लोगों का इंटेंट क्या है, हम लोगों का इंटेंट है कि ये जो हायर मी वाला बटन है को सेंटर में लाना है। करेक्ट। तो मेरा आवाज इको हो रहा है? नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, तो तो हम फ्लैट लोगों को क्या के करना है, लिए डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। एकदम करेक्ट, बढ़िया बढ़िया। अब चंदन बताओ कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, एक्स एक्सिस में सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम्म, अनुभव आप एक बार माइक ऑफ कर लोगे, शायद से इको हो रहा है। हाँ हाँ, अब बताओ। शायद से आप लोग जो माइक ऑन कर रहे हो तो दो माइक के बीच में इको हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब बताओ एक्स एक्सिस में अगर हम लोग सेंटर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और वाई एक्सिस में सेंटर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके कूल, तो इतना तक बिल्ड हो गया है। अब चलो इस बटन को हम लोग थोड़ा बहुत और स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो झटपट हम लोग जाएंगे और जो हम लोगों का बटन है, इस बटन को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। इस बैकग्राउंड कलर को हम लोग लेट्स सी बोल देते हैं कि पिंक, या पिंक तो शायद विजिबल नहीं है। मेरे पास एक कलर कोड है E84949, ठीक है, ये कलर कोड है मेरे पास। ठीक है, तो बैकग्राउंड आ गया, लेकिन ठीक नहीं लग रहा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ पैडिंग देना पड़ेगा। तो चलो पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग कितना दे, हम लोग दे देते हैं 0.8 रेम ऊपर नीचे से, और बोथ साइड से हम लोग 2.3 रेम। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी तक तो ठीक ही है। अब थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स शैडो भी प्रोवाइड करते हैं। तो बॉक्स शैडो हम लोग कितना शैडो प्रोवाइड करते हैं, चलो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल वाई एक्सिस से, 7 पिक्सल जेड एक्सिस से, और लेट्स सी 0 पिक्सल वाइट। तो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका जो फॉन्ट साइज है इसे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, इससे थोड़ा जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया। अब अगर मैं कर्सर को उसके ऊपर ले जा रहा हूँ तो कर्सर अभी भी स्टिल यही है। मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर होवर करने से कर्सर को क्या हो जाना चाहिए, पॉइंटर हो जाना चाहिए। तो मैं जाके यहाँ पे क्या बोल दूंगा, कर्सर, मेरे पास ऑप्शन है पॉइंटर, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो क्या हो रहा है, कर्सर पॉइंटर हो जा रहा है, एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है। अब क्या करें, चलो थोड़ा बहुत फॉन्ट वेट भी दे देता है। तो फॉन्ट लेट्स सी वेट, मैं बोल दूंगा कितना, 500, ठीक है। अगेन कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। अब क्या करना है, मैं थोड़ा और एडिशनल प्रॉपर्टीज इसे प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि विट मैं इसे दे दूंगा फिट कंटेंट, ताकि मेरा जो जितना कंटेंट है वही फिट हो जाए, ठीक है। इतना तक पार्ट तो आई होप डन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली सही है, सही है। अब एक चीज़, पहले मुझे ये बताओ कि जब इनिशियल स्टेट में मैं किसके थ्रू इसे बिल्ड करना चाहूँगा, अपने सी एस एस सीडो सिलेक्टर्स के ऊपर बेस करके। तो अगर मैं जाके देखूँ कि सी एस एस सीडो सिलेक्टर्स में क्या क्या आता है, सी एस एस सीडो सिलेक्टर्स, तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया था एक बार कि सी एस एस सीडो सिलेक्टर्स में क्या क्या आता है। एक तो आता है मेरा होवर, एक्टिव, लिंक भी एक सीडो सिलेक्टर है, विजिटेड भी है, और इसको छोड़ के और भी बहुत सारे सीडो सिलेक्टर्स हम लोगों के पास है। जैसा कि एक होता है हम लोगों का बिफोर, एक होता है क्या, बिफोर। अब चलो देख लेते हैं व्हाट इज बिफोर सिलेक्टेड इन सी एस एस, ठीक है। मैं
जानबूझ के आप लोगों को एमडीएन का डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से इसे एक्सप्लोर करो। तो बिफोर थोड़ा बहुत हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। चलो, इन CSS बिफोर क्रिएट्स अ pseudo एलिमेंट that is the first child of the selected element. It is often used to add cosmetic content to element with the content property. It is inline by default. ठीक है, चलो उतना अच्छे से तो समझ में नहीं आया, उतना अच्छे से तो समझ में नहीं आया। तो आप लोग चैट जीपीटी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। कि नोट द pseudo selectors generated before and after the box generated as if they were intermediate child वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप लोग इसे डॉक्यूमेंटेशन से अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन जो मेन काम है वो हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करते करते देखेंगे। ठीक है, तो क्या बिल्ड करना है, क्या बिल्ड करना है वो चलो देख लेते हैं। हम लोगों का जो बटन है वो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो पर्टिकुलरली एक ऐसा चीज आ रहा है। करेक्ट, एक इनिशियल स्टेट पे क्या हो रहा है, वाइट कलर का चीज आ रहा है। करेक्ट, लेकिन ये जो वाइट है ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये देखो डायरेक्ट नहीं आ रहा, ये लेफ्ट से राइट तक जा रहा है। करेक्ट, लेफ्ट से राइट तक जा रहा है। तो अगर अगर मैं यहाँ पे CSS सिलेक्टर्स का यूज करूँ तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि बटन, बटन के ऊपर मैं कौन सा सिलेक्टर यूज करूंगा, अपना बिफोर। और बिफोर कैसे यूज करते हैं, हम लोग डबल कोलोन देते हैं देन बिफोर लिखते हैं। ठीक है, डबल कोलोन देते हैं बिफोर लिखते हैं। तो इनिशियल स्टेट ये हम लोगों का डिफाइन करता है कि पहले क्या आना चाहिए। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ कंटेंट, कंटेंट पे मैं लिख दूंगा हाई, कंटेंट पे मैं लिख दूंगा हाई। तो यहाँ पे देखो ये जो बटन है, इस बटन से इस बटन के अंदर क्या था, बटन के अंदर क्या था, हायर मी। हायर मी वाला टेक्स्ट था। मैं जब बिफोर का यूज कर रहा हूँ तो बिफोर को यूज करने से क्या हो रहा है, लेट्स सी मैंने एक कंटेंट प्रोवाइड किया है जिसका नाम है हाई। बिफोर मतलब आगे, मतलब उस बटन के अंदर जो है उसके आगे मुझे प्लेस करना है इस कंटेंट को। इसीलिए क्या हो रहा है, इस हायर मी के पहले क्या आ गया, ये हाई आ गया। ये जस्ट नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन था कि बिफोर का मतलब क्या, पहले पहले। करेक्ट, लेट्स सी अगर आप यहाँ पे आफ्टर लिखते हैं तो कहाँ आ रहा है, बाद में। इतना तक क्लियर है, बाकी सभी को क्या ये क्लियर है? यस यस सर। सर। বাকি यस তোমরা सर। বাকি তোমরা বুঝতে পারছো? बिफोर का काम बस उसके उसके आगे आगे पीछे पीछे टेक्स्ट करना है। करेक्ट, करेक्ट। अब सिर्फ टेक्स्ट को नहीं, हम लोग और भी जाके देखते हैं। चलो लेट्स सी, हम लोगों ने क्या कह दिया कि बैकग्राउंड कलर को क्या सेट कर दो, ब्लैक कर दो। मतलब इस बटन से, इस बटन के पहले क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक सेट कर दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक सेट कर दो। करेक्ट, पहले अभी तो कंटेंट मैंने एम्प्टी दिया है इसलिए ये बैकग्राउंड एम्प्टी है, लेकिन लेट्स सी मैं यहाँ पे हाई लिख दूंगा तो हाई किस में रैप अप हो गया, ब्लैक। ब्लैक। करेक्ट, तो अभी मैं कंटेंट को एम्प्टी रखूंगा। तो मैं ये सोच पा रहा हूँ अभी कि ठीक है चलो, कंटेंट तो मेरा अभी एम्प्टी है इसलिए ये बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड कलर ब्लैक ये जो है ये विजिबल नहीं है, लेकिन इसका एक जगह है, इसका एक पोजीशन है। करेक्ट, अब इसे मुझे कहाँ पे प्लेस करना है, चलो अभी के लिए हम ना एक कंटेंट प्लेस कर देते हैं हाई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा ब्लैक बैकग्राउंड है ना, ये कहाँ पे आ जाए, एकदम स्टार्टिंग में आ जाए, एकदम स्टार्टिंग में आ जाए टॉप से। तो मुझे टॉप से इसे क्या करना पड़ेगा, टॉप से 0। लेकिन क्या ये टॉप से 0 पे आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसका पोजीशन को लेके क्या कर रहा हूँ, छेड़खानी कर रहा हूँ। तो मुझे पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा, इसका पोजीशन क्या हो, रिलेटिव। क्या इसका पोजीशन रिलेटिव देने से ही हो जाएगा, क्या क्या हम लोग रिलेटिव करेंगे? अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो व्हाइट है इस व्हाइट को इस बटन के ऊपर से ट्रांजिशन कराना है, एनिमेट कराना है। मतलब ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसका पोजीशन क्या होगा, एब्सोल्यूट। और इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट का पोजीशन क्या होगा, रिलेटिव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बटन है इस बटन को जाके बोलना पड़ेगा कि आप अपना पोजीशन को क्या कर दो, आप अपना पोजीशन को कर दो रिलेटिव।
एक्टिव, ठीक है। और जो बटन बिफोर है, इस बिफोर क्लास को क्या कर दो, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो इससे क्या होगा, ऊपर प्लेस हो गया टॉप से। अब मुझे कहाँ चाहिए, लेफ्ट से भी चाहिए। तो लेट्स सी, मैंने इसको बोल दिया कि लेफ्ट से कहाँ पे हो जाओ, 0, लेफ्ट से हो गया, करेक्ट। अब लेट्स सी मुझे क्या चाहिए कि राइट से भी क्या हो जाओ, 0। तो क्या हो गया, पूरा राइट से इसने विड्थ बढ़ा लिया खुद का। और लेट्स सी अब मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा बॉटम है, बॉटम से भी क्या हो जाओ, 0। तो एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरलैप करने से तो ये मेरा जो अंदर का टेक्स्ट था, मतलब इस पर्टिकुलर आइटम के पीछे का जो टेक्स्ट था, ये तो हाइड हो गया। अगर उसी टेक्स्ट को मुझे विजिबल कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो टेक्स्ट मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले ये बताओ। तो ये जो हायर मी वाला टेक्स्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किस क्लास के अंदर प्रेजेंट है, बटन। करेक्ट। तो मुझे जाके बोलना पड़ेगा कि इस बटन वाले क्लास का जी इंडेक्स को क्या कर दो, 1 कर दो। लेकिन अभी भी विजिबल नहीं हुआ। लेकिन इससे मैंने एक चीज मेक श्योर कर लिया कि ठीक है चलो, बाय डिफॉल्ट सभी का जी इंडेक्स कितना रहता है, बाय डिफॉल्ट सभी का जी इंडेक्स रहता है 0। अगर आप लोगों ने पैरेलक्स वाले वीक को अच्छे से फॉलो किया होगा तो पैरेलक्स वाले वीक में हम लोगों ने क्या सीखा था, 3D मॉडलिंग सीखा था कि एक ऑब्जेक्ट अगर पीछे रहेगा और एक ऑब्जेक्ट अगर आगे रहेगा तो उसे हम लोग कैसे ऐसे पोजीशन कर सकते हैं ताकि उन दोनों का जो स्क्रोलिंग है वो प्रॉपरली जस्टिफाइड हो। तो ऐसे ही हम लोगों ने बता दिया है कि जो मेरा बटन का टेक्स्ट है, मतलब ये जो हायर मी वाला पार्ट है, इसे क्या करो, इसे ऊपर प्लेस करो, इसीलिए अगर आप देखोगे कि ये जो जब भी मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा हूँ या होवर कर रहा हूँ, ये जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड मूव हो रहा है लेफ्ट टू राइट, इसमें क्या ये हायर मी वाला टेक्स्ट छुप जा रहा है, नहीं ना, छुप तो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि इसका जो हायर मी का टेक्स्ट है ये क्या है, ये ऊपर है, और जो व्हाइट बैकग्राउंड है ये क्या है, उसके नीचे है। लेट्स सी अगर इसका जी इंडेक्स मैंने 1 नहीं किया होता, तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करता तो क्या होता, ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड हायर मी वाले टेक्स्ट को छुपा देता। क्या ये इंटेंट आप लोगों को समझ में आया, हाँ सर, वो पहाड़ वाला एक्सप्लेन किया था जिसमें ज्यादा आगे था और बैकग्राउंड अभी में वैसा कुछ है। हाँ वही हम लोग और एडवांस लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेट्स सी आपको ये वाला बिफोर नहीं दिखाना, तो आप इसको क्या करो, जी इंडेक्स लेट्स सी -1 कर दो। क्या अब आया, जैसे ही आपने इसका जी इंडेक्स 1 किया और बिफोर का जी इंडेक्स को माइनस में किया, या लेट्स सी इससे कम किया, 1 से कम किया, यानी कि 0 किया, 0 में नहीं आ रहा तो और छोटा करो, -1 कर दिया। तो जैसे ही आपने -1 किया, क्या हो रहा है, जो पीछे टेक्स्ट छुपा था वो अब क्या हो गया, आगे आपने प्लेस कर दिया। इसे आप लोग ऐसे समझो कि लेट्स सी मैं एक बार अपना ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये सब पता है। तो लेट्स सी, ये है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स है, क्या क्या है, एक तो है आपका बटन और एक तो है आपका बिफोर, करेक्ट। ये 2 चीज है। अब इनिशियली जब आपने कुछ सेट नहीं किया था, तब आप क्या कह रहे थे कि इसका पोजीशन को क्या कर दो, मतलब इस बिफोर वाले स्यूडो सिलेक्टर को क्या कर दो, पोजीशन ये सब टॉप से दे दो, ये सब कर दो। अगर आप लोग इसे नहीं दोगे तो जी इंडेक्स वगैरह आप नहीं दोगे, तो इस बटन के ऊपर ओवरलैप कौन है, ये बिफोर वाला पार्ट। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले किसको आप देखोगे, ये बिफोर वाले को। और बिफोर वाले में क्या लिखा है आपने कि बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो और पोजिशनिंग वगैरह सेट कर दो। तो इससे जो चीज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है,
करेक्ट, यहाँ मैंने हाई लिखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा कंटेंट और अच्छे से समझ में आए। लेट्स सी, मैं इसे रिमूव कर दूंगा। तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है, अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब लेट्स सी, आपको तो चाहिए कि जो मेरा पीछे का बैकग्राउंड था, मतलब इस बटन के अंदर जो मेरा हायर मी वाला पार्ट था, इसे तो मुझे दिखाना ही दिखाना है। तो आप कैसे इसे विजुअलाइज कर सकते हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन को कहना पड़ेगा कि ये जो बिफोर वाला पार्ट है ना, ये जो बिफोर वाला पार्ट है, इससे भी मेरा पोजीशन को क्या कर दो, आगे सेट करो, ताकि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मैं आगे रहूं और मेरे पीछे क्या रहे, ये बिफोर वाला क्लास रहे। तो इसीलिए आपने क्या किया, इस बिफोर वाले को माइनस से मतलब सेट किया, ताकि क्या हो गया, इसे माइनस और इसे 1, इसे माइनस सेट कर दिया आपने ताकि ये पीछे हट जाए, और इसका पर्टिकुलर बटन को आपने 1 सेट किया है ताकि ये आगे आ जाए। इसलिए ये इफेक्ट आ रहा है कि आपका बैकग्राउंड भी विजिबल है और जो आपका टेक्स्ट था बटन के अंदर वो भी विजिबल है। करेक्ट, कुछ ऐसा सीन है। क्या ये चीज अब आप लोगों को समझ में आया, पोजिशनिंग मॉडलिंग Yes, का sir. पार्ट? চন্দন বুঝতে পেরেছো? हाँ। चलो कूल। अब ये जी इंडेक्स का पार्ट तो कंप्लीट है, जी इंडेक्स का पार्ट तो कंप्लीट है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को कुछ और प्रॉपर्टी सेट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। तो लेट्स सी, मैं इसे बोल दूंगा कि जो मेरा ट्रांसफॉर्म है उसे क्या करो, स्केल एक्स पे, स्केल एक्स पे कितना कर दो, 0 कर दो, ताकि ये जो लंबा था वो स्केल एक्स पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और मैं इसे स्केल एक्स से भी पहले देखो कुछ ऐसे सेट करूंगा। मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को मैं कहाँ पे सेट करूंगा, एकदम लेफ्ट पे, एकदम लेफ्ट पे, ताकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एकदम लेफ्ट पे आ जाए। ठीक है, चलो इतना तक डन है। तो कुछ ऐसा स्टेट अभी के लिए हम लोगों के पास है, कुछ ऐसा स्टेट हम लोगों के पास अभी के लिए है। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर है। अब क्या करना है, जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड विजिबल होना चाहिए। तो लेट्स सी, मैं क्या कहूंगा इसे, कि अगर मैं डॉट बटन कोलोन कोलोन, सॉरी आफ्टर नहीं, बिफोर, इसके ऊपर अगर मैं, सॉरी थोड़ा गलत सिंटैक्स मैंने लिखा, डॉट बटन के ऊपर अगर मैं होवर करूंगा तो ये जो मेरा बिफोर है इसका क्या होगा, सबसे पहले मुझे ब्लैक करना है तो मुझे स्केल एक्स जो 0 था अब उसे क्या करना पड़ेगा, स्केल एक्स 1। तो चलो देखते हैं, होवर किया, क्या सेम आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। तो होवर करने से आ तो रहा है लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, तो मुझे कुछ ट्रांजिशन भी सेट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैं इसे क्या बोल दूंगा कि ट्रांजिशन, ट्रांजिशन को क्या करो, ऑल करो और 0.8 सेकंड कर दो। अब चलो क्या आ रहा है, आ तो रहा है। Yes, sir. अगर मैं इसे लेफ्ट नहीं करता, राइट करता, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, से राइट। राइट से लेफ्ट जाता है। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन से आपने क्या सेट कर दिया कि पर्टिकुलर अगर एक एलिमेंट के ऊपर दूसरे को आप लोग ओवरलैप करना चाहते हो तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियल स्टेट पे है 0, मतलब विजिबल नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो विजिबल होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफॉर्म होगा, तो इनिशियल स्टेट ओरिजिन कहाँ पे है, राइट है। ऐसे ही आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस हो सकता है। लेट्स सी, अभी के लिए तो मैंने लेफ्ट लिखा है लेकिन आप लोग और भी ऑप्शन इसे एक्सप्लोर करना कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या क्या ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, लेफ्ट राइट टॉप वगैरह बॉटम। अगर मैं इसे टॉप पे करूंगा, देखो ये तो और भी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, अगर मैं इसे बॉटम करूं,
क्या बॉटम का सिंटेक्स यही था। देखो कितना कूल लग रहा है। तो ऐसे ही खेलो इन पर्टिकुलर सभी चीज़ से, आप लोग हैंड्स ऑन करो। जितना आप लोग हैंड्स ऑन करोगे उतना बेहतर रहेगा। तो ठीक है, ये वाला पार्ट तो डन है, ये वाला पार्ट तो डन है। अब पर्टिकुलरली आप और क्या बोल सकते हो? ऑलमोस्ट पूरा ही आपने डन कर दिया है। लेट्स सी, मुझे यहाँ पे भी थोड़ा ट्रांजिशन चाहिए, तो ट्रांजिशन ऑल और 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, कुछ ऐसा हम लोगों ने बिल्ड कर दिया है। अब लेट्स सी, मुझे ये ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये आए वाइट पे। ठीक है, कुछ ऐसा, लेकिन टेक्स्ट छुप जा रहा है क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी क्या है, वाइट है। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर अगर मैं डॉट बटन इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये जो मेरा टेक्स्ट का कलर है इसे क्या हो जाना चाहिए, इसे हो जाना चाहिए ब्लैक। ठीक है, और मैं इसे ये बोल दे रहा हूँ कि ग्रे कलर का शेड, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ग्रे। तो कुछ ऐसा। ठीक है, थोड़ा और हम लोग स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स सी, हम लोगों ने कह दिया कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी के लिए, या इसे 2 पिक्सल कर दे या 1.5 पिक्सल, आई गेस बढ़िया रहेगा। जैसे 2 पिक्सल ही कर देते हैं। ठीक है, 2 पिक्सल है। मैं थोड़ा बहुत बॉर्डर रेडियस भी एनेबल कर दूंगा, बॉर्डर रेडियस 0.5 रेम। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। यार रेडियस को अभी छोड़ते हैं, चलो ठीक है, रेडियस को अभी छोड़ते हैं। जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो इसका जो पर्टिकुलर बॉर्डर है उस बॉर्डर को क्या हो जाना चाहिए, 2 पिक्सल सॉलिड। लेट्स सी, यही वाला कलर, यही कलर को मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, तो होवर किया, सुंदर सा लग रहा है बटन, है कि नहीं? तो इसके थ्रू आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट का जो पहला बटन था उस बटन को इजीली इम्प्लीमेंट कर दिया है कि नहीं? देखो एज इट इज सेम, मैं जब भी इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ बॉर्डर क्या हो जा रहा है, रेड टाइप का हो जा रहा है, टेक्स्ट वाइट, इसके अंदर बैकग्राउंड वाइट है और जो टेक्स्ट है ये ब्लैक में आ रहा है। करेक्ट? तो एज इट इज हम लोगों ने सेम टू सेम इसे रेप्लिकेट कर लिया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज है तो आप लोगों को शायद दिखने में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन जो फंक्शनैलिटीज थी वो हम लोगों ने एज इट इज इम्प्लीमेंट कर लिया है।